होते, हमसे हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन हम दूसरों के ऐप निकालने में बहुत बहादुर है। और ये आजकल की कलीसिया में क्यों ऐसा हो रहा है? इसीलिए हम एकता नहीं हो रहे कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, एक दूसरे को प्रमोट नहीं करते, ऐप निकालते हैं, मोहब्बत ही नहीं है। और जो रूह में एक होते हैं, यकीनन उनके अंदर मोहब्बत भी होती है, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हलीमी, सब कुछ, तभी वो यकतन होते हैं। आज की कलीसिया को एक चीज की जरूरत है कि यकतन हो। देखो, वो यकतन थे तो तभी वो इकट्ठे हो सके। अगर आप यकतन नहीं होंगे तो आप इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। मत ग्रुप बंदियां करें, मत ग्रुप बनाएं। जब हम अपने ग्रुप बना लेते हैं तो हम अपनी इज्जत चाहते हैं। एक्चुअली हम ये चाहते हैं हमारा अपना नाम हो, लेकिन हमने तो खुदा के नाम को जला देना है। फिर किस बात की ग्रुप बंदी, किस बात के लिए आप चाह रहे हैं? अगर आपने खुदा के नाम को जला देना तो कभी ग्रुप बंदी ना करें, कभी अपनी जमायतें ना बनाएं, कभी अपना नाम ना रखें, खुदा के नाम को जला दें, तभी आप यकतन हो सकेंगे एज अ वन मैन। ये भी भाई हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन जब मिल जाए तो सबका एक ही ख्याल हो, एक ही राय हो, सब एक ही बात में मुत्तफिक हो कि ऐसे ही है। पहली कलीसियाओं ने ये किया, बरकत पाई। आज की कलीसिया आपने भी अगर बरकत पानी है तो आपको ये करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा। बोले सब, मुझे ये करना पड़ेगा, हमें यकतन होना पड़ेगा। अगर हमने बरकत पानी है तो यकतन होना पड़ेगा, तभी वो इकट्ठे हो पाए, क्योंकि वो यकतन हो गए पहले। और फिर आके देखिए उन्होंने किया क्या। उन्होंने एक काम बड़ा खूबसूरत किया, क्योंकि उन्होंने अज़रा फकी से अर्ज की कि मूसा की शरीयत के किताब को, जिसका खुदा ने इसराइल को हुक्म दिया था, लाए। क्यों लाए? क्योंकि वो चाहते थे कि उस किताब में से वो कुछ सुने, उस किताब में से वो सुने, उस किताब को वो समझे और उसके वसीला से वो बरकत भी पाए। आज की कलीसिया कितनी दफा पास्टरों से कहती है फोन पे, पास्टर जी जरा हमें खुदा का कलाम सिखा दें। आज की कलीसिया के पास बहाने बहुत है। एक सेल लगी है, सारा दिन उधर गुजार लेंगे, अगले दिन सीख ले लेंगे, लेकिन चर्च नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी दुनियादारी इतनी वसी हो चुकी है। वो बरकत कैसे उनको मिलेगी? जो एक तोड़े वाला था उसने भी ये किया, रख दिया दबा के। आज की कलीसिया को बरकत क्यों नहीं मिल रही? आज की कलीसिया के अंदर क्यों गम है, क्यों गरीब है कलीसिया? क्योंकि आज की कलीसिया खुदा का कलाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, सीरियस लेते ही नहीं हम खुदा के कलाम को। और खुदा का कलाम सुनना जाओ, खुदा के कलाम की भूख और प्यास होनी चाहिए। आंटी ने दुआ में अपने कहा इस चीज को, बड़ी दफा मैंने इसके ऊपर गौर किया। एक्चुअली ये जो हम करते हैं, दुआएं करते हैं, गाते हैं, परस्तिश करते हैं, ये खुदा का रूह होता है जो हमें करवाना होता है। हमें खुदा के कलाम की भूख और प्यास होनी चाहिए। जखीरा करें अपने अंदर खुदा के कलाम को। कितनी दफा खुदा यसूस मसीह ने भी कहा कि मुबारक है वो लोग जो मेरे कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। और कितनी दफा खुदा के रूह ने यूहन्ना आरब को कहा कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है। सुने आज रूह कलीसियाओं से क्या कहता है, सुने आज रूह इस कलीसिया से क्या कह रहा है। खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हो, और खाली सुनने के लिए नहीं। उन्होंने फकीर को कहा, अज़रा फकीर को उन्होंने कहा कि खुदा के कलाम के लिए कहा। उसके बाद हम देखते हैं, और 7 महीने की 1 तारीख को अज़रा काहिन ने तौरेत की जमात की, यानी मर्दों और औरतों और उन सब के सामने ले आया जो सुनकर समझ सकते थे। और वो उनसे पानी फाटक के सामने मैदान में सुबह से दोपहर तक मर्दों, औरतों और सबों के आगे जो समझ सकते थे पढ़ता रहा, और सब लोग शरीयत की किताब पर कान लगाए रहे। अब देखें, सुबह से दोपहर तक सरमन सिर्फ 15 मिनट का या आधे घंटे का नहीं है, सुबह से दोपहर तक कितने लोग इतनी देर तक सुन सकते हैं? उस कलीसिया ने सुना। क्या आज की कलीसिया सुन सकती है? yes. जब सरमन आधे घंटे से ज्यादा होता है तो चलो खुदा में बड़ी बरकत है, सुनते हैं लोग, मुझे पता है सुनते हैं, बरकत भी उनको मिलती है। लेकिन क्या होता है जब आधे घंटे से ज्यादा सरमन हो जाए या 1 घंटा भी गुजर जाए, कोई विजिटर पास रहा है तो पोजीशन चेंज करना शुरू हो जाते हैं, थक जाते हैं, कभी उठना, कभी बैठना, कभी बाहर जाना, थोड़ी देर बाद मोबाइल पे मैसेज भेजना, कुछ ना कुछ चलना शुरू हो जाता है। आज क्यों ऐसा है? इसीलिए बरकत नहीं है। कल की कलीसिया, जो पहली कलीसिया, उसने देखे कितनी खूबसूरत बात की, और ये बात ऐसे नहीं लिखी गई कलाम में, ये आज हमारे लिए लिखी गई, आज की कलीसिया के लिखी गई कि खुदा के कलाम को। और उन्होंने किस तरह से खुदा के खादम तो पढ़ते हैं आपके लिए, वो तो आपको समझाते हैं, क्या आप भी उसी तौर पे सुनते हैं और कान लगाते हैं उस पर? जब हम दुआएं करते हैं तो हम तो कहते हैं आए खुदा तो हमारे कान पे दुआ
दुआ पे कान लगा। जब खुदा कलाम करता तो हमारे कान पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब खुदा आपसे बात करता तो आपके कान कहाँ होने चाहिए? खुदा के कलाम पे होने चाहिए। गौर से ध्यान से सुने। अभी पिछले दिनों में एक फेसबुक पे देखा कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में एक न्यूज़पेपर में एक तबसरा आया जिसमें मौलवियों ने ये कहा, जो बड़े मौलवी नहीं जो भी थे, वो मजहब के जाले जो भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो खुदा का कलाम है, ये जो बाइबल मुकद्दस है, इसके अंदर बहुत सारे नबियों की तौहीन की गई है, तो लिहाजा इसके ऊपर बैन कर दिया जाए। और आगे से जो हमारे रहनुमा थे, खुदा उनको बड़ी बरकत दे, खुदा का रूह उनके अंदर काम करता है, रूह हमें बर वक्त बताता है कि हमने क्या जवाब देना है। उन्होंने उनको जवाब ये दिया है कि ये जो खुदा का कलाम है, ये बहुत ट्रांसपेरेंट कलाम है। जहां जहां जिसने जो किया, खुदा ने उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली दूसरे लोगों तक पहुंचाया, ताकि उसके वसीला से हम अपनी जिंदगियों को करेक्ट करें, ताकि उसके वसीला से हमें पता चले कि हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमने कैसे रहना है। जहां जहां जिसने गलती की, उसके लिए खुदा ने खुल के उसका जिक्र किया, खुल के बताया। जो उसको सजा मिली वो भी बताया, जहां जहां जिसको बरकत मिली वो भी बताया। बहुत बरकत मिली इस चीज से। जब मैंने ये पढ़ी कि खुदा के रूह ने उसको बर वक्त बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन गौर इस बात पे है कि इस चीज पे मुझे आया कि मुझे वो याद आई बात जो खुदा के कलाम में लिखी है कि देखो वो दिन आते हैं कि इस मुल्क में कहर डालूंगा, ना पानी की प्यास, ना रोटी का कहर, बल्कि खुदावंद का कलाम सुनने का कहर। मुझे ये बात उस वक्त याद आई और मैंने सोचा कि यही वक्त है जब दिन ही दिन में हमें काम करना है, जब हमने खुदा के कलाम को ज़ख़ीरा करना है, जब हमने सीखना है, सुनना है, खादमों से सुनना है, खुदा की आवाज़ खुद उसके सोबत में बैठ के सुनना है, रूह कुदस की आवाज़ को सुनना है, ताकि हमें बरकत मिले। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, इब्राहिम ने सुना या नहीं सुना? सुना। अगर वो ना सुनता तो उसको बरकत मिलती? नहीं मिलती। इब्राहिम को खुदा ने बुलाया, इब्राहिम ने सुना। नूह को खुदा ने बुलाया, नूह ने सुना, तभी तो उसने कश्ती बनाई। अगर नहीं सुनता तो कभी ना कश्ती बनाता। उसने सुना, सुन के अमल भी किया। आज ये बात मेरे और आपके लिए है कि हमने खुदा के कलाम को सुनना, समझना और उस पर अमल भी करना है। 120 शख्सों की जमात थी जिनके साथ पतरस ने कलाम किया। उन्होंने सुना, उन्होंने क्या हुआ? वो रोने लगे। उन्होंने खुदा के जलाल को देखा, कुदरत को देखा। आज आप और मैं अगर खुदा का कलाम सुनेंगे, समझेंगे, कान लगाएंगे, तो आज खुदा हमारे साथ भी उसी तरह कलाम करेगा। आज खुदा का रूह मेरे और आपके साथ भी उसी तरह कलाम करेगा। आज हम भी उस तरह से शोले की तरह की फटती जुबानें देखेंगे। आज रूह कुदस हमें भी टच करेगा। आज हम भी वो बरकत पाएंगे। पुरानी कलीसिया ने ये किया, उन्होंने खादमों से सुना, समझा और उस पर कान लगाया। आज हमने भी ये करना है। दाऊद इस बात को बड़ी खूबसूरती से जानता था। He was a wonderful man of God। इसीलिए खुदा ने कहा कि ये मेरे ऐन दिल के मुताबिक है, काश आज हम भी वैसे बने। दाऊद जितनी बातें ये कह रही हूँ, ये एक एक बात से दाऊद वाकिफ था, एक एक बात से। जो ऊपर हमने पहले बात की कि हम सब मिलके यकतन हो, इससे भी वो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था। अब ये जो खुदा का कलाम सुना, इससे भी वो बड़ी अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि वो कहता है, दाऊद कहता है कि कैसी खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहें। देखिए, दाऊद जानता था कि हम वहां मिलकर रहें, यकतन हो। फिर दाऊद ये भी जानता है कि आए खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। दाऊद बड़ी अच्छी तरह ये बातें जानता था, इसीलिए वो खुदा का मकबूल नजर हुआ। वो एवं नहीं मकबूल नजर हो गया। वो ये भी जानता था कि वही खुदा जो वो संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, फ्राइडे का सेम खुदा है, वही दिन का खुदा, वही रात का खुदा। इसलिए वो कहता है कि दिन रात तेरी शरीयत पे मेरा ध्यान रहेगा। दाऊद इस चीज को बड़ी खूबसूरती जानता, पौलुस भी बड़ी खूबसूरती से जानता था, कलीसिया भी बड़ी, पुरानी कलीसिया भी बड़ी खूबसूरती से जानती थी। इसीलिए वो इकट्ठे हो गए, इसीलिए वो यकता हुए, इसीलिए उन्होंने शरीयत की किताब खोलने के लिए कहा, उसको सुना, समझा, कान लगाया। क्या आज हमें जाने की जरूरत है? बोले आप सब, क्या आज हमें जरूरत है? हमें आज जरूरत है। काश आज हम भी वैसे ही हों कि खुदा के कलाम को सीरियस लें, इससे पहले कि वो कहत पड़ जाए। ज़ख़ीरा करें, सीखें, मेडिटेट करें,
खुदा का कलाम जोक नहीं है। आपको पता है पहले ज़मानों में जब ये अज़रा काहिन और ये जो थे